बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे आपके साथ। एक आपको बताएंगे कि किस तरह आइनी बेंच के जजेस साहिबान आज आपस में ही हमें उलझते नज़र आए। दूसरी जानिब हमने देखा आज एक तवील अरसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 9 मई वाक़यात से जुड़ा एक मुकदमा ज़ेर समाअत आया और उस मुकदमे में बड़े अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। जस्टिस शहजाद मलिक का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आज मौजूए बहस बना रहा, जबकि एक जज जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को ज़मानत दी थी, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने उस वक्त की, एक रेफरेंस भी भेज दिया, जज को ट्रांसफ़र कर दिया, वो मामला भी आज मौजूए बहस बना। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने टू सम एक्सटेंट, अगर आप कहें तो गलत नहीं है, कि एक तरह से ख़तरे की घंटी भी बजा दी है, जब उन्होंने ये कहा है कि हम उस जज को बुलाएंगे और उससे उसका मौक़िफ़ जानेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है नाज़रीन, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और फिर आज जो जुडिशल कमीशन है, जिसने अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नए जजेस को अपॉइंट करना है, एलिवेट करना है, और फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी जजेस लगाए जाने हैं। आपको मालूम है कोर्ट पैकिंग का सिलसिला जारी है जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है, और जनाब याहिया अफरीदी साहब इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो पेश हैं, फील्ड बाकायदा तौर पर फ्राहम कर रहे हैं हुकूमत को और ओवरऑल हमारी रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें। और उस ज़मन में भी आज एक डेवलपमेंट हुई है। आपको मालूम है 2 रोज़ कबल अख्तर हुसैन साहब, जो कि फाजिल रुकन थे जुडिशल कमीशन के, वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, उनकी जगह आज एहसन बोन साहब को मुंतखब कर लिया है। इसके हवाले से कुछ देर बात करेंगे। और फिर जो आइन के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुख्तलिफ अपोजिशन की जो जमातें हैं, फ्रीकैन हैं, उन्होंने आइन की बहाली के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें सहाफ़ियों ने भी आज शिरकत की, ख़िताब किए। और ये अलमिया है नाज़रीन के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से एक सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। और हमारी जो हुकूमत है, जो ख़ुद को मुंतखब कहती है जबकि अपोजिशन उसे चुनतखब कहती है, वो आइन की बड़ी दावेदार है, आइन पर अमल दरामद की बड़ी दावेदार है, आइन की बालादस्ती की बड़ी बातें करती है, मगर आइन के नाम से इस कदर ख़ाइफ़ है कि एक सेमिनार तक मुनक्किद कराने में उन्होंने रुकावटें हायल की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मुख्तलिफ ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर यह कॉन्फ्रेंस होना थी, मगर उसे नहीं होने दिया गया। इवेंचुअली अब जो वकला का एक होटल है, बेसिकली तो हॉस्टल था, आजकल वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, लेजेंड होटल है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उन्हें जगह मिली और आज वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर आज वहाँ पर हुई हैं। सबसे पहले आज नाज़रीन हम बात कर लेते हैं फ़ौजी अदालतों वाले केस की। आपको मालूम है सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं, वो इस वक्त दलाइल उन्होंने आज अपने शुरू किए हैं। कल इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। आज दौरान समाअत हमने एक बड़ी दिलचस्प बात देखी। आज जब 9 मई वाक़यात पर, उसके बाद हमने देखा फ़ौज को हिरासत में देने पर मुख्तलिफ जो सवालात थे उन पर काफ़ी बहस हुई। और बहस नाज़रीन वकला और जजेस साहिबान के दरमियान नहीं, बल्कि जजेस और जजेस के दरमियान होती रही। यानी आइनी बेंच के जजेस साहिबान एक दूसरे को ही सवाल के जवाब देते रहे। जो सवाल बेसिकली एड्रेस किए जाते थे वकील को, जवाब दूसरे जज दे दिया करते थे। जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया फैसल सिद्दीकी साहब ने, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे सवाल किया कि ये कौन तय करता है कि किसी सिविलियन ने फ़ौजी अदालत के हवाले होना है या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जिस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने जवाब दिया। अब जो जवाब फैसल सिद्दीकी साहब को देना चाहिए वो जस्टिस मुसर्रत अलाली साहिबा दे रही हैं, और वो ये कहती हैं कि सादा सी बात है, जब किसी वाक़े से घर में बैठा शख्स खौफ का शिकार हो तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इतलाक़ होगा। लेकिन 9 मई तो एक मखसूस इदारे पर हमला था। हम टीवी पर देख कर डरे नहीं बल्कि परेशान हो गए थे कि क्या ये सच है, तो इस तरह आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। ये जस्टिस मुसर्रत अलाली साहिबा की मंतक है नाज़रीन, जिस पर वकील साहब ने कहा कि मान भी लें कि दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म 9 मई को हुआ, तब भी कानूनी प्रोसीजर तो फॉलो करना है। मजिस्ट्रेट से सिविलियन की फ़ौजी तहवील तब ली जाती है जब एक बार साबित हो जाए कि सिविलियन मुल्ज़िम है। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इस्तफसार किया कि सवाल
उन्होंने किया कि 9 मई वाक़यात के मुकदमात के इंदराज की तारीख क्या है। तो वकील ने बताया कि 10 मई 2023 को FIRs दर्ज हुई और 25 मई को आर्मी ने मजिस्ट्रेट से तहवील मांगी और उसी दिन दे भी दी गई, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 15 दिन लगे तहवील मांगने में। तो जस्टिस नुसरत अलाली ने कहा कि ठीक है ना, 15 दिन में मिलिट्री ने तहकीक की होगी कि 5000 में से 105 अफराद हमारे हवाले कर दो। तो नाज़रीन, ये जो फ़ौजी अदालतों का केस है यही बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल इसके ऊपर अब हम क्या बात करें। अब तो वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त बड़े बाखबर किस्म के सहाफ़ी हैं, जो कोई केस अभी चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में, तो अभी दलाइल मुकम्मल होने या फ़ैसला महफूज होने से पहले ही वो फ़ैसला सुना देते हैं और बता देते हैं कि उनके ज़राए ये बता रहे हैं या उनको ख़बर ये है कि फ़लाँ फ़ैसला होगा। और अब हम देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़ुद को बड़ा जय्यद सहाफ़ी भी तस्वर करते हैं। वो लोग ये ट्वीट्स कर रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविल्स का ट्रायल का फ़ैसला है उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाएगा जो जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था। और ये कहा जाएगा कि मखसूस हालात में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता है। ओवरऑल जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। और जो सेक्शंस हैं 2D1 और 2D12 उनको बहाल करने का भी हुक्म दिया जा सकता है। तो ये ख़बरें आती हैं और फिर हम देखते हैं जजेस साहिबान के सवालात भी उसी जानिब रुख करने लगते हैं, चाहे वो जस्टिस मुसर्रत अलाली हों या जस्टिस हसन नज़र रिजवी हों। बिलखसूस इन 2 जजेस साहिबान के जो सवालात हैं वो गुज़िश्ता 2-3 दिन में बड़े ही स्ट्रेंज किस्म के हैं और उससे ये वाइब्स आना शुरू हो गई हैं कि भाई ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। हम शायद ये सोच रहे थे कि शायद सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त नहीं देगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उन सेक्शंस का जिन्हें कलअदम करार दिया था जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर लग रहा है कि मामला थोड़ा सा आगे जाएगा। और इसके अलावा नाज़रीन, जो आज एक और इंतहाई अहम समाअत हुई है और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है नाज़रीन कि ये भी 9 मई से जुड़ा हुआ मुकदमा है और ये अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। जो अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस था उसमें ये बेसिकली पंजाब रावलपिंडी के अंदर जो 9 मई के मुकदमात चल रहे थे एक अदालत में, और फिर वहाँ पर हमने देखा कि एक जज साहब थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एजाज़ आसिफ गालिबन उनका नाम था। उन्होंने इमरान खान समेत मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्हें ज़मानतें दे दी थी और उस पर जो प्रोसिक्यूशन है पंजाब की, बेसिकली जो पंजाब हुकूमत है, उन्होंने उन जज साहब के ख़िलाफ़ शिकायत का एक अंबार लगा दिया और उनके ट्रांसफ़र का कह दिया और मामला इवेंचुअली लैंड किया उस वक्त के चीफ़ जस्टिस शहजाद मलिक साहब के सामने। अब आपको शायद याद भी आ रहा होगा ये मुकदमा कौन सा है। जब ट्रांसफ़र की मुख्तलिफ़ जो दरख्वास्तें थीं उन दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने समाअत की तो उन्होंने न सिर्फ उन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया बल्कि प्रोसिक्यूशन ऑफ पंजाब को फ़ी दरख्वास्त 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद करने का हुक्म दिया, आयद करने का कहा। और ये कुल मेरा ख़्याल 11 दरख्वास्तें थी क्योंकि 11 मुल्ज़िमान थे और बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस जस्टिस शहजाद मलिक साहब की जानिब से आई थी उस पर्टिकुलर केस में। उस पर बड़ी बहस भी हुई थी और कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद ये वही मुकदमा है जिसके बाद हमने देखा कि जस्टिस शहजाद मलिक साहब फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ना रहे और उन्हें उस वक्त के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने उस वक्त के जुडिशल कमीशन में जो हुकूमती मेंबरान थे, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, उनके साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जज एलिवेट कर दिया। और आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, उस वक्त जब ये रुकन थे जुडिशल कमीशन के, इन तीनों ने मुखालफत की थी। इवन जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने भी जस्टिस शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मुखालफत इसी बुनियाद पर की थी कि लाहौर हाई कोर्ट में हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव जज चाहिए जो दबंग भी हो और जो अपनी हाई कोर्ट पर गिरफ्त भी रखता हो और जो बेसिकली घबराने वाला ना हो। मगर शायद यही वजह थी दूसरी जानिब कि उनको ऐसा जज नहीं चाहिए था और काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक मरतबा फिर वहाँ पर सहूलतकारी की और फिर शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाकर बिठा दिया गया। और जस्टिस आलिया नीलम अब वही काम कर रही हैं जो उस वक्त की रियासत उनसे चाहती थी, शहजाद मलिक साहब से वो नहीं कर रहे थे, तो अब जस्टिस आलिया नीलम
कर रही हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस के ट्रांसफ़र्स का मामला हो, जैसा कुछ जो चाह रहा है वैसा ही हो रहा है। तो बेसिकली तो मिशन अकम्पलिश्ड। अब नाज़रीन आते हैं आज के इस मुकदमे पर। आज पंजाब हुकूमत जो है उसने मुल्ज़िमान की जो ज़मानत मनसूखी है उसके लिए दायर दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया है। जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। अदालत ने उन्हें रिपोर्ट्स जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं, मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफ़र की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फैसले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ रिमार्क्स भी दिए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि कुछ पैसे तो आप लोग भी जमा करवाएं। वकील साहब ने कहा कि बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। जस्टिस शफी सदीकी नाज़रीन जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पर आए हैं एलिवेट होकर रिसेंटली, उन्होंने बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन दी है। वो ये कहते हैं कि जुडिशल अफसर के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। यानी वो जज, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जज, जिसने हुकूमती ख्वाहिशात के बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में जब ज़मानत दी तो फिर हुकूमत ने उनको ही फ़िक्स करने का फ़ैसला कर लिया। पहले उनका तबादला किया गया, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज दिया गया। उस पर आज बताया जा रहा है, जज साहब की जानिब से ये इस्तफसार किया जा रहा है कि शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ऐसी बात है तो अपने जुडिशल अफसर को बुलाकर मौक़िफ़ भी सुनेंगे। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उस जज को, जिन जज साहब को ट्रांसफ़र किया गया, और अब इतलात ये हैं कि उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया गया बल्कि उन्हें OSD बना दिया गया है। अब वो लाहौर हाई कोर्ट के मरून मिन्नत हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तय करेंगी उन्होंने कहाँ जाना है, और बताया जा रहा है कि इस वक्त वो बस OSD ही हैं, कोई काम नहीं कर रहे। ये उन्हें सज़ा दी जा रही है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम उन्हें बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे। फ्री कैन को नोटिस जारी किए बगैर तो ये जुर्माने ख़त्म नहीं कर सकते जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने आयद किए थे। तो ये मामला नाज़रीन इतना भी सादा नहीं है, काफ़ी पेचीदा हो सकता है। डिपेंड करता है जनाब याहिया अफरीदी साहब पर कि क्या वो अब की बार भी, आज तो चले उन्होंने 1-2 सवालात पूछ लिए, ऑब्जर्वेशन दे दी, जिस पर शायद मीडिया में काफ़ी शोर भी मचा हो कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे दी है। मगर क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, कल को ये मुकदमा अव्वल तो समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करेंगे, और जब मुकर्रर करेंगे तो क्या यहाँ से मामले को आगे लेकर चलेंगे? क्या उन जज साहब को बुलाने की जहमत गवारा करेंगे जिन जज साहब के साथ ये सब कुछ हुआ? और फिर आप ही की अदालत में बैठे आजकल आपके चहीते हैं जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जिनकी आप ख़ुद बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत काम करते हैं। आपने तो यहाँ तक हमें कहा था कि जस्टिस शहजाद मलिक तो ख़ुद मेरे पास आए और मुझे कहा कि मुझे काम दीजिए, मेरे पास काम कम है। तो अब वही जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं, उन्हीं का फ़ैसला है और उन्हीं की वो ऑब्जर्वेशंस हैं जिन पर प्रोसिक्यूशन आपके पास आई है। तो देखते हैं आप यहाँ से इसको आगे कैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि ये आपका भी इम्तिहान है। गो कि आप तमाम तर इम्तिहानात में वैसे सुरखरू हो तो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मगर फिर भी ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है, एक अहम मोड़ भी है, और देखना होगा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अब की बार क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अदरवाइज़ फिर उम्मीद तो वैसे भी सच नहीं है। कहते हैं कि मुनासिब होगा कि केस ट्रांसफ़र करने की जो अपीलें हैं उन पर आप दोबारा इंस्ट्रक्शंस ले लें गवर्नमेंट से। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कल और परसों भी 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। नाज़रीन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था गुज़िश्ता हफ़्ते कि जुमेरात बिलखसूस जुमे के रोज़ जो 9 मई से जुड़े मुकदमात हैं, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, जिनमें नामज़द हैं, कई दरख्वास्तें ज़मानत हैं, कई ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें हैं, वो सब भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब के सामने। और आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की थी, उसके बाद ही ये तमाम तर मुकदमात भी अचानक से सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट पर जगमगाने लगे थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल के मुकदमात को कल देखेंगे, और बहरहाल
अब ये डेवलपमेंट है, समाअत तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। अब देखते हैं कब पंजाब हुकूमत वो रिपोर्ट्स जमा करवाती है 9 मई के वाक़यात पर और फिर अपने दलाइल देती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि आइन की जो बहाली है उसके नाम से एक सेमिनार मुनक्किद किया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, वो फरमा रहे थे कि पहले हमने एक होटल बुक किया, एसी साहब आ गए, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। फिर दूसरी जगह हॉल बुक किया, वहाँ पर भी आगे नहीं कर सकते, यहाँ से क्रिकेट टीम में गुजरना है। फिर तीसरी जगह एक मार्की को बुक किया तो फिर कहा गया यहाँ भी नहीं कर सकते। अब नाज़रीन 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्लामाबाद में उन्होंने एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, उन्हें नहीं करने दी जा रही। और ये हुकूमत है नून लीग की नाज़रीन, जिसके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। अब इससे ज़्यादा हम इसमें क्या कहें। दूसरी जानिब आज महमूद खान अचकज़ई भी खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं। उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की है। बिलखसूस 8 फरवरी को होने वाली इंतखाबी धांधली या आप कहेंगे कि डाका जिस तरह मारा गया, उसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है माजी करीब में। और फिर मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी आज यहाँ पर शरीक हुए हैं। तो बज़ाहिर कम अज़ कम ये ज़रूर है कि कुछ आवाज़ें हैं जो उठना शुरू हो गई हैं, मगर इस सब में अहम जो किरदार होने जा रहा है वो है वकला का, वो वकला का जो यंग हैं, जो अब भी आपने देखा रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन के इंतखाबात में उन्होंने किस तरह अपनी राय का इजहार किया है, 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया है। तो ये नाज़रीन तिनका ही जुड़ेगा, तभी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब जैसे 2 मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशन के नताइज आए हैं और हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम लाने वालों को एक धचका सा लगा है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो आम सिविलियन सोसाइटी है उसमें भी अब आप कह सकते हैं कि आगाही पैदा करने के लिए इस तरह के सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस प्रैक्टिस को आगे भी जारी रखा जाएगा और इसमें क्या लोग जो सिविल सोसाइटी के हैं वो भी आगे आएंगे। असल काम तो इंटेलिजेंशिया का है, क्या वो भी इसमें अपना किरदार अदा करेगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जुडिशल कमीशन, कोर्ट पैकिंग की बातें हो रही हैं। कोर्ट पैकिंग की अब बातें क्या हो रही हैं, अब तो कोर्ट पैकिंग बाकायदा हो चुकी है। मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत मुश्किल थी, आपको मालूम है 2 जजेस साहिबान जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जिन्हें माजी में काजी फैसल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया था, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट नहीं किया गया था और उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि इन्हें आइंदा कंसिडर भी नहीं किया जाएगा बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन के। अब इस सब के बावजूद हुकूमत की ख्वाहिश है कि उन्हीं जजेस साहिबान बिलखसूस जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। ये हुकूमत की आप बदकिस्मती देखें, बेबसी चेक करें नाज़रीन। ख्वाहिशात किसी की हैं, हुकूमत को उन पर अमल पैरा होना पड़ रहा है, उनको अमली जामा पहनाने की उनकी मजबूरी है। कि जो बाकिर नजफ़ी साहब हैं, ये माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़े सख्त फैसले दे चुके हैं। मॉडल टाउन का वाक़या हमारे सामने है, उस पर जो रिपोर्ट से मुतालिक फ़ैसला इनका है और हुकूमत को इनसे जो नून लीग है उनको बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी परेशानियाँ थी, मगर अब वही बाकिर नजफ़ी साहब हैं। किसने कहा है ये तो नहीं मालूम, बहरहाल किसी ने कहा है कि हुकूमत अब उन्हीं को लाने की कोशिशें कर रही है और अब देखना होगा कि किस कदर कामयाबी उनको होगी। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कामयाबी तो उनको नाज़रीन आज ही हो चुकी है। अब आज जुडिशल कमीशन में अख्तर हुसैन साहब जो हाल ही में मुस्ताफ़ी हुए हैं, उनकी जगह एहसन बोन साहब को मुंतखब कर लिया है। 14 वोट उन्होंने ले लिए हैं। तो अब वो जो 1 वोट की तंगी थी हुकूमत को, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो चाहे हुकूमत वो कर सकती है, अब किसी तरह की भी कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।